जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परवेज मुशर्रफ को वार्ता के लिए बुलाया था कारगिल होने के बाद, हमारे हजारों सैनिकों के शहीद होने के बाद, तब किसी मीडिया ने सवाल नहीं उठाए थे इस प्रधानमंत्री का कि अटल बिहारी वाजपेयी होते बहुत बड़े लौंडियाबाज थे, कहते हैं लोग। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने यह बयान नहीं दिए, जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री मोदी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने जाएंगे, एक तरह से मोदी के सामने समर्पण करने जाएंगे। क्या मोदी राजीव गांधी या इंदिरा गांधी की समाधि पर कभी भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे? क्वेश्चन मार्क है मेरा बड़ा। गठजोड़ की सरकार कांग्रेस के खिलाफ बनाई थी, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराकर राम मंदिर के नाम पर। ये वही लोग हैं जिन्होंने क्लीन चिट दी थी आज के प्रधानमंत्री को गोधरा दंगे के नाम पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात उठती है तो बात अब जरूरी है कि अटल बिहारी वाजपेयी के उस मुखौटे पर बात की जाए, जिस मुखौटे पर आज तक किसी मीडिया ने, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, कांग्रेस ने कभी अटल बिहारी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाए। यूं तो कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी होते बहुत बड़े लौंडियाबाज थे, कहते हैं लोग। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने यह बयान नहीं दिए, जिस तरह के बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिए सोनिया गांधी के बारे में और सबके बारे में। लेकिन जब पंडित नेहरू का जिक्र आता है आज 70 सालों बाद, तो सोचना पड़ता है, तो जिक्र किया जाए प्रधानमंत्री मतलब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हरकतों के बारे में। और थोड़ा सा सहिष्णु रहती है, यही उसकी सबसे बड़ी कमी है कि सब नेताओं को साथ लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे। ये थोड़ी सी एक ऐसी विधा है राजनीति की कि सबको साथ लेके चलना है। लेकिन क्यों, क्या मजबूरी है? जब आपके सिद्धांत और बापू के सिद्धांत और नेहरू के सिद्धांत अगर आपके साथ हैं तो आपको समझौता करने की जरूरत किसी के साथ नहीं है। सुना है कि राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने जाएंगे, एक तरह से मोदी के सामने समर्पण करने जाएंगे। क्या मोदी राजीव गांधी या इंदिरा गांधी की समाधि पर कभी भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे? क्वेश्चन मार्क है मेरा बड़ा। और मैं क्यों नहीं जाना चाहिए राहुल गांधी को, इस बारे में भी बताऊंगा। कांग्रेस के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के यहां क्यों जा रहे हैं। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी है जिन्होंने गठजोड़ की सरकार कांग्रेस के खिलाफ बनाई थी, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराकर राम मंदिर के नाम पर। ये वही लोग हैं जिन्होंने क्लीन चिट दी थी आज के प्रधानमंत्री को गोधरा दंगे के नाम पर। बात समझनी चाहिए। यहां वीडियो डाल रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी का, जरा देखिएगा। मोदी जी बोलते हैं राजधर्म का ख्याल रखना चाहिए था, यह करना चाहिए था, और अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं ये करना चाहिए था। पहला उनका बयान आता है, उसके बाद मोदी बोलते हैं तब के मुख्यमंत्री अजी हमने वही तो किया। हाँ, मुझे पता है कि नरेंद्र भाई ने ये सब किया होगा। क्लीन चिट दे करके निकल आए थे, जिसमें कहा जा रहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी की बहुत बड़ी भूमिका थी। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर सार्थक है। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश की तरक्की जब ही रुक गई थी, जहर देश में इंजेक्ट कर दिया गया था तभी से।
और इतना इंजेक्ट हो जाए ये जहर कि देश के संस्थान बेच दिए जाएं, संविधान पर आक्रमण कर दिया जाए, देश की सरकारी संपत्तियां लुट जाएं। सरदार पटेल का एक भाषण याद आता है मुझे, जिसमें कहा गया था आजकल के युवाओं को बड़ी शॉर्टकट मानने की जो है जल्दी है कि जल्द सब कुछ पा लेंगे, चाहे उन्हें झगड़े कराने पड़े, चाहे नफरत की राजनीति करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े। वल्लभ भाई पटेल ने कब बोला था? और वल्लभ भाई पटेल जो थे चाय वाले नहीं थे, किसी उद्योगपति या कारपोरेट को या उनके नौकरों को चाय बना के नहीं पिलाते थे या ट्रेन में चाय नहीं बेचते थे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक ऐसा बैनर तैयार किया गया जिसमें बोला गया ये चाय वाला है, चाय वाला, चाय 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 के नाम पर देश बेच दिया गया। लेकिन जरा ध्यान कीजिए उस वीडियो को जिसको मैंने डाला। उस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी सीधे प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे रहे। लेकिन याद कीजिए वो दिन जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परवेज मुशर्रफ को वार्ता के लिए बुलाया था कारगिल होने के बाद, हमारे हजारों सैनिकों के शहीद होने के बाद। तब किसी मीडिया ने सवाल नहीं उठाए थे, इस प्रधानमंत्री का गिरबान पकड़ करके सवाल नहीं पूछे थे। उस समय क्या पूछा नहीं जाना चाहिए था कि कारगिल में हजारों लोग इस परवेज मुशर्रफ ने मार दिए, तो इस हरामी को आगरा समिट में लेकर क्यों आया गया? मनमोहन सिंह तो नहीं गए 10 साल, बिरयानी खाने चले गए मोदी, लेकिन परवेज मुशर्रफ के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की एंगेजमेंट देखिए बीजेपी के नेताओं की एंगेजमेंट इतनी कि उनके साथ मुक्त व्यापार शुरू कर देते हैं, बस चलने लगती है। जबकि ये हिंदुस्तान में खास तौर पर हिंदी भाषी प्रदेशों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या मीडिया इस बारे में बात नहीं कर सकता? जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, वही बिना किसी बुलावे के नवाज शरीफ के यहां पहुंच जाते हैं बिरयानी खाने, या बिरयानी खाने गए होंगे, मीट खाने गए। वैसे तो मोदी बोलते हैं कि गुजराती हैं, वो शाकाहारी हैं। ये शाकाहारी नहीं, ये प्रधानमंत्री मानव मांसाहारी है, जिसने गुजरात में लाशें बिछा दी थीं और उसको क्लियरेंस अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी इस देश की बर्बादी की। उद्योगपतियों को और मुक्त व्यापार को किसने दिया? एक सुशांत नाम का पत्रकार है, वो बोल रहा था अटल बिहारी वाजपेयी आई, ये हुआ वो हुआ, 1 से ये हुआ, 2 से ये हुआ, 3 से हुआ। कांग्रेस की नीति नहीं रही कि जो पिछली सरकार तय कर गई है, कैबिनेट में बिल पास कर गई है कि उसको वो जो है ऑफेंड करें, उसको कैंसिल कर दें, चलने दो। लेकिन ये वही अटल बिहारी सरकार थी जिसमें संसद में हमला हुआ। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी जिसमें आतंकवादी मसूद को छोड़ा गया। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिसने दाऊद को भागने दिया। तो भैया कांग्रेस पे आरोप क्यों लगा रहे हो? पाकिस्तान परस्त और आईएसआई परस्त तो ये लोग हैं। पुलवामा की मौतों का जवाब नहीं मिलता। स्क्वाड्रन लीडर एक जाता है और वहां पाकिस्तान में गिरफ्तार होता है, सही सलामत भी आ जाता है। नाटकबाजी पूरे मीडिया को लाइव दिखाई जाती है। ये पल पल बदलते हुए मेरे दृश्यों को याद रखिएगा, उन सारी घटनाओं को जो मैं बोल रहा हूं। गोधरा से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बोला, और उसके बाद हिंदुस्तान पे आक्रमण बीजेपी के टाइम पर ही हुए। परवेज मुशर्रफ जिसने असंवैधानिक तरीके से पाकिस्तान में सत्ता को कब्जाया था, नवाज शरीफ को पदच्युत कर करके उसको इन्होंने मान्यता सबसे पहले दी।
और कारगिल में इसने हमारे लोगों को मारा। तो भैया भारत माता की जय बोलते हुए संघ के लोग पाकिस्तानी सैनिकों को मारने क्यों नहीं पहुंचे? आज के मीडिया में तो बड़ी बड़ी हाँकी जाती है। क्या मीडिया में इतना दम है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में यह सवाल पूछ सके? लेकिन मुझे शर्म आती है कि राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर, जिसने देश को तोड़ने के लिए बीज बोए हों, जिसने गोधरा हत्याकांड में अपनी सहमति ये कह के जताई हो, अंतिम शब्द जो बोले, हां जो किया नरेंद्र भाई ने वो अच्छा किया। दोस्तों समझिए इसके मायने। आज आपके स्टेशंस, आपके संसाधन, आपके बैंक, पेट्रोल पंप, पेट्रोल सब कुछ बिक चुका है। चीन जैसे हालात यहां पैदा होने वाले हैं। कोरोना से हम लड़ने वाले हैं। लेकिन जब नेहरू पे वार होता है उनकी सच्चाई के लिए, तो क्यों ना वार किया जाए अटल बिहारी के दोगले उस चरित्र पर, जिसने सत्ता में आने के लिए आईएसआई का भी सहारा लिया, पाकिस्तान का सहारा लिया, जिसका एक गृह मंत्री पाकिस्तान में जिन्ना की मज़ार पर गया। उसके बारे में जिक्र क्यों नहीं होता है? लोग भले ही श्रद्धांजलि दें अटल बिहारी वाजपेयी को, लेकिन मैं उन्हें हिंदुस्तान का गुनहगार मानता हूं। क्या आप मानते हैं? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।